हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बनता है? जो नए बच्चे उनको बता देता हूँ बेटा, हमारा एक टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, ऊपर भी पिन कर रखा है। उसमें आपके हरियाणा सीटी के मॉक टेस्ट 50 विद सॉल्यूशन डाल रखे, ज्वाइन करके अपना लगाओ। उसमें एस्टेट के मॉक टेस्ट है, रेलवे ग्रुप डी के मॉक टेस्ट हैं, आरपीएफ के हैं, पीडीएफ है। करें शुरू? चलो बेटा। दीपक नमस्ते, दीपक, पूजा, जय हिंद, रीत, पंकज, उर्फी भी आगे, धर्मवीर स्वामी, जय हिंद सर। धर्मवीर स्वामी आ गया, समझ लो सारे आगे, सबसे लेट आता है। गोदारा, सेशन को लाइक एंड शेयर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखें। वक्त से लड़कर नसीब बदल दे। भाई देखो, थोड़ा सा शायरी मुझे तो नहीं आती, मैं तेरी पढ़ के सुना देता हूँ। संदीप दुहण नमस्ते बड़े भाई। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचें, कल पता आप खुद अपनी तस्वीर बदल लें। वाह इरशाद, इरशाद, बहुत अच्छा। पहला क्वेश्चन आइए। हरियाणा की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस देश के बराबर है? हेलो, पहला क्वेश्चन। हरियाणा की जनसंख्या हरियाणा की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस देश के बराबर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है, एचसीएस से उठाया था, बस मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी। मैंने सिर्फ लैंग्वेज ही चेंज की है और 90% बच्चों का गलत आंसर आ रहा है। 90% बच्चे। सेशन को लाइक एंड शेयर करें, बेईमानी ना करें, कंटेंट मेरे पे छोड़ दें। आप मुझे सिलेक्शन दो, मैं आपको कंटेंट दूंगा, आप मुझे सिलेक्शन दो। अच्छा सर, आप भी बोल देना सर 5,000 सिलेक्शन दिए हैं। प्रूफ, प्रूफ, टेलीग्राम पे प्रूफ। राइट आंसर विल बी मेडागास्कर, डी। मेडागास्कर इज द राइट आंसर। यूक्रेन मैंने जानबूझ के डाला क्योंकि सुर्खियों में है। डेनमार्क मैंने जान करके डाला, एचसीएस में डाला था। हरियाणा का एरिया बराबर है डेनमार्क के। हेलो यहां पर एरिया बराबर है हरियाणा का, इसलिए मैंने पहला ऑप्शन क्या डाला? डेनमार्क। समझ में आया? तो अगर ये क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है तो ये नहीं पूछ सकता क्या? पूछ सकता है सर। अब बोलो, एग्जामिनर भी दिमाग से खेलेगा। एग्जामिनर का काम क्या है? यही तो काम है उसका। कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहेगा कि मैं 100/100 कर रहा हूं तो हो जाएगा। आओ इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। सिटी वालों, नया बैच है, 2299 फीस है, ज्वाइन कर सकते हो। आपकी मर्जी है भाई, कंटेंट, डेमो, यूट्यूब सिलेक्शन देखो। जनसंख्या किसकी? 2011। किसकी? हरियाणा। 2,53,51,462। भारत की जनसंख्या का कितने परसेंट है? कल मैंने आपको बोला था 2.09%। कल मैंने 2.9 लिख दिया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। इसका मतलब आपकी तैयारी कम है। जनसंख्या में हरियाणा की रैंक, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। 18। रमेश कितने हैं? 1,34,00,000। अंजलि कितनी है? 1,18,00,000। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? यहां तक 1.34 नहीं है, वो एरिया है 34। तो 1.34% तो एरिया है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। इसीलिए तो फंसोगे।
वो 1.34 एरिया है। इसकी ट्रिक भी बता रखी है। जनक क्षेत्र 18-20, जनक क्षेत्र 18-20, जनसंख्या में 18वीं रैंक, क्षेत्रफल में 20वीं। 21वीं पूछे तो स्टेट और यूटी में। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही, आ रही। 524 लाइक, 214 आवाज उसी को सुनेगी जो लाइक करेगा। अगर स्टेट एंड यूटी पूछ ली तो 21वां रैंक करके आना बेटा क्षेत्रफल में। ठीक है, चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लो। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की कितनी जनसंख्या थी? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की कितनी जनसंख्या थी बेटा? ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, होमवर्क है आपका। ठीक है, आपसे पूछेगा शहरी जनसंख्या कितनी है, पीवाईक्यू है ये, शायद अभी पेपर में आया था। कौन से में आया था? सिटी प्री में। 34.88%, लेकिन वहां पर जो ऑप्शन था उसमें 35% दे रखा था बेटा, तो वो ठीक हो गया आंसर। ग्रामीण जनसंख्या बेटा कितनी है? 65.12%। एनी डाउट इस क्वेश्चन में? लेकिन वो 35 दे रखा था उसने एचएससी का पीवाईक्यू में, तो घबराना मत कि सर आपने 34.88 लिखवाई थी और उसने ये दे दिया। घबराना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को देखकर। राहुल भाई नमस्ते, दिल से प्रणाम, दिल से प्रणाम। आ जाओ, हो गया ग्रामीण जनसंख्या। चलो एक बात बताओ, यहां पर एक डाटा लिखो बेटा जो पेपर में आता ही आता है। धर्म के आधार पर हरियाणा की जनसंख्या बताओ फटाफट। सबसे ज्यादा हिंदू हैं बेटा संख्या में, कितने? 87.46%। दूसरे नंबर पर हमारे मुस्लिम धर्म से आते हैं 7.91%। देखना एक बार कितना है, क्योंकि मेरा दिल कह जाता है कि जब भी मैं कोई गलत लिखूं तो दिल कहता है ना बेटा गलत मत लिख। पंजाबी समुदाय है 4.91%। फिर आता है जैन धर्म 0.21%। फिर आता है क्रिश्चियन ईसाई 0.20%। और फिर सबसे कम आता है बौद्ध धर्म बेटा। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की है, या कौन सा धर्म सबसे जनसंख्या वाला है? बौद्ध धर्म बेटा। बुद्धिस्ट की जनसंख्या 0.03 है। एनी डाउट यू कैन आस्क एनीथिंग। ये डाटा ऑफिशियल है 2011 का। सर 2021 का डाटा नहीं आया, 27 में आएगा। मीनाक्षी सर मेरा 7 साल का बेटा आपकी क्लास देखकर स्टाइल करता है। चलो अच्छी बात तो सीख रहा है, डबल मीनिंग बातें सीख लेती तो क्या कर लेती मेरी बहन उसका। शेर गिनती में कम होते हैं। सर मैंने आपका बैच लिया हुआ है सीटी का 28 बैच, तो अभी इतना टाइम है कि नोट्स खुद बना लें या ऐसे ही पढ़ना बेटर है? खुद बना लो, बहुत टाइम है, खुद के नोट्स बनाया करो ना, नोट्स की दुकानदारी चलाओ खुद के हाथों से। जब भी ये मैं हजारों बार लिख चुका हूं और बैच में भी पूछ लो, 26-27 वाले बैच हो, कभी लिखने में कोई कतराता हो? एक एक छोटी से छोटी बात भी लिखवाता हूं। इसका मतलब आप काम चोरी कर रहे हैं, अपने आप को मत टकाया करो। लिखने की एक टेक्निक होती है। MPSW का लिंक एक्टिवेट कर दिया बेटा, ठीक है। अगर उसने एरिया पूछ लिया तो डेनमार्क के बराबर करना है, और जनसंख्या पूछ ली तो बेटा मेडागास्कर करके आना है, ठीक है। किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत?
ये क्वेश्चन आया था बेटा HCS में, ठीक है। उसने एरिया के हिसाब से पूछा था, 4-5 स्टेटमेंट दे रखी थी, तो फिर मैंने आज ये क्वेश्चन उस तरीके से उठा लिया, ठीक है। चलो, राज्य में वर्तमान सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, 2011 का डाटा याद करना है। हेलो, ऑफिशियल रूप से 2011 का रखना है याद। एमपीएस डेमो कल शुरू हो जाएंगी, कुछ भी नहीं है तुम्हारा सिलेबस, तो आधा तो मैं लपेट दूंगा। एमपीएस डब्ल्यू का सिलेबस आज हम लेके आए 4-5 बुक, जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन फलाना धिकड़ा, कुछ भी नहीं है एमपीएस डब्ल्यू में। तो हमने सोचा पता नहीं क्या होगा एमपीएस डब्ल्यू, वैक्सीन वुक्सीन देखा, उसमें कुछ न्यूट्रिशन देखा, सब कुछ वो पढ़ाते हम वैसे ही। 2699 फीस है बेटा, मैं और दीपक सर सिलेबस करवाएंगे उसमें। हमने तो चला कि मान एमपीएस डब्ल्यू पता नहीं क्या होता होगा, हमने देखा ये तो सिंपल सी बातें हैं जो हमें नॉर्मल साइंस के टीचर को आती है। मिशन इंद्रधनुष बता दिया था, 2003 में हरियाणा में शुरू हुआ था, भारत सरकार के द्वारा 25 दिसंबर 2024 अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस। रेगुलर क्लास लिया करो। राइट आंसर झुप्पा, भिवानी वाले झुप्पा, राइट आंसर झुप्पा। कितना आंसर? ये मैंने जानबूझ के दिए हैं क्योंकि तुमने मुंदड़ी भी सुन रखा, गोरड भी सुन रखा, बोहली भी सुन रखा है। ये ऑप्शन मैंने जानबूझ के दिए थे क्योंकि तुमने मुंदड़ी सुना होगा कैथल का है, फिर यार उसका तो 1781 था, फिर तुमने गोरड सुना होगा, ये भी नहीं हो सकता, फिर तुम इसमें जाओगे, तुम किसके ऑप्शन के साथ खेलोगे? ओरडी को, और फिर क्या लोगे? हे भगवान जुप्पा या बोली, हे बाबा मुंगिप्पा, हे बाबा सरदारा नाथ, हे बाबा फुलुसाद, हे बाबा जीतकर। ए के लगाऊं या डी के? चल डी लगा दे। डी में तो हरियाणा की पहली जल पंचायत हुई थी, पानीपत का है, ये राजस्थान को टच करता है, जुप्पा लुहारू भिवानी। इसका है वर्तमान लिंगानुपात 700 से भी नीचे। कितना है 700 वालों? आ जाओ, हेडिंग बनाओ लिंगानुपात और लिखो 40 से 50 क्वेश्चंस। ऐसे ही करते हैं ना पेपर में, मैं तो भाई सीडीएस के देने जाता था, ऐसे ही करता था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, माए भगवान कैसे मिलाऊं, हे भगवान कैसे मिलाऊं। तो हमारे तो बाबा पुलुसाद, बाबा जीतकर या नागदेव है। देखो बेटा लिंगानुपात, सीटी परी में भारत का पूछ लिया, हरी का नंबर था 943। फिर पूछ लिया 2011 में हरियाणा का, ये भी 2011 का है 879। फिर पूछ लिया भारत की रैंक, हरियाणा की रैंक सॉरी। तो लिंगानुपात में तो बुरा हाल है हरियाणा का, 28वीं। किसमें? राज्यों में बेटा। 31वीं रैंक किसमें है? स्टेट एंड यूटी में बेटा, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में। आ गया? ठीक है सर। 2011 टॉप कौन? मेवात, कितना? 907। सबसे कम किसका? हम 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27 सबका लिंगानुपात पढ़ेंगे, लिखते जाना है। सबसे कम किसका? झज्जर एम गुरुग्राम बेटा, दोनों का ही है, ठीक है। एक का 854 है, एक का 856 है, ठीक है। तो झज्जर को हम प्रेफर करेंगे 854। किसी बुक में 856 दे रखा है, गलत दे रखा है, लेकिन मैं बुक की बुराई नहीं करूंगा क्योंकि झज्जर 854 झज्जर का है, ठीक है। आ जाओ। फिर आया बेटा लिंगानुपात में, कि लिंगानुपात को सर इस रूप में तो बांट दिया हमने। लिंगानुपात होता है कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी अंजलियां हैं, कितने 1000 रमेश हैं, और ये उस तरीके का आपको याद करना है, ठीक है। तो यहां से सर क्वेश्चन कैसा आएगा? ये तो ठीक है, ये तो सब हमें आता ही है, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, देखो 2021 में लिंगानुपात बताओ, 2022 में राज्य का लिंगानुपात बताओ, 2023 का लिंगानुपात बताओ,
2024 का लिंगानुपात बताओ, फटाफट बताओ। फिर उसका करंट अफेयर का क्वेश्चंस। 2024 तक हरियाणा सरकार का लक्ष्य कितना था? 935 था बेटा। कितना था? 935 था या नहीं था? तो अब आपको सर सारे बता दोगे, A to Z लिखना है। 2020 का भी लिख लो बेटा, और बताओ। 2020 922, 21 914, 917, और कहां गया रे या मेरा फूफा? 2023, अब 2023 तो हमारा फंस ही गया, 23 में तो अपना है ही अगला क्वेश्चन। 24 का 910 बेटा। अब 23 का मैं आगे कराऊंगा क्योंकि अगले क्वेश्चन में कुछ लोचा है, तो ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा लिंगानुपात में, ठीक है। ये लक्ष्य वाला क्वेश्चन आ चुका है PYQ। 914 वाला क्वेश्चन आ चुका है सीटी परी में। मैं 2023 का नहीं करवाऊंगा क्योंकि इससे अगला क्वेश्चन मैंने 2023 वाला। 772 लाइक, 425 है, बेईमानी कर रहे हो। 2023 का मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, बोल दिया नहीं बताऊंगा। आगे देखो, फिर हमने क्या कर रखा है सिर, देखो यहां से आपसे लिंगानुपात में कुछ महत्वपूर्ण गांव पूछेगा बेटा आपसे, वो कि आज तक सबसे टॉप लिंगानुपात किस गांव का रहा है। आज तक हरियाणा के किस गांव का टॉप लिंगानुपात रहा है सबसे ज्यादा? बताओ फटाफट। द राइट आंसर विल बी मुंदड़ी गांव बेटा। मुंदड़ी गांव कैथल। कितना डाटा था? 1781। आज तक का सबसे टॉप का डाटा मुंदड़ी गांव का रहा है कैथल में, 1781 बेटा। फिर वो बोला कि भाई चल ये तो याद कर लिया, फिर उसने पूछा 2024 का बता भाई बेटा सुनील, टॉप लिंगानुपात वाला गांव। मैं बोला ले जी सर लिख लो, 1480 है, गोरड गांव है, सोनीपत का है, लिख लो सर। और बताओ सर क्या करना है? गोरड गांव 1480 लिख। गांव है जींद में और फर्क से। ये वही मुंदड़ी गांव है जहां पर राज्य का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय। ये वही मुंदड़ी गांव है जहां पर लव कुश रहते थे। ये वही गांव है मुंदड़ी गांव कैथल का। 1781 लड़का या लड़की? 1781 लड़की हैं। ओ मेरे फूफा, लिंगानुपात में हमेशा लड़कियां काउंट की जाती कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी लड़कियां खड़ी हैं। भारत की रैंक कौन पूछेगा? कृष्ण बेनीवाल। भारत का तो लिंगानुपात पूछेगा। ममता शर्मा बोल रही 1966 में जनसंख्या 2,53,51,462 थी। फिर 2011 में कितनी थी ममता? है ममता? कितने मंडला सीपी बेबे तू? ममता कितने, आज सवेरे कितनी लाश सीपी थी? दो करोड़ 53,51,462, जो पूरे भारत का 2.09%। वो 2011 का डाटा है जिसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बुरा मत मानिए, ठीक है ना मेरी बहन, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, देखो फिर देखो लिंग अनुपात में एक सिरसा का गांव आता, अगर आपको ध्यान हो लिंग अनुपात में, याद है आपको सिरसा का गांव? मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे आज बताया गया कि स्लो पढ़ाओ सर।
सबसे ज्यादा हिंदू कहां पर है, ये क्वेश्चन थोड़ा पूछा जाएगा। हरियाणा के हर जिले में हिंदू सबसे ज्यादा है। गजब का क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ये इसका आंसर आएगा झुप्पा बेटा। ठीक है, ये बहोली पानीपत का गांव है जहां पर भारत की पहली जल पंचायत हुई थी। ये गोरड 1480 लिंगानुपात वाला है, 1781 लिंगानुपात वाला टॉप जिला। और झुप्पा का लिंगानुपात बताओ बेटा फटाफट। सुसराड के पास अपने गांव है ये झुप्पा। मैंने भी झुप्पा, झुप्पा सिवानी ऐसे बोलते हैं ना, मुझे भी अभी पता चला शादी होने के बाद कि कोई गांव झुप्पा है। झुप्पा सिवानी ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे वर्ड यूज करते हैं झुप्पा सिवानी। बहल झुप्पा जो भी हो, इसका लिंग अनुपात बताओ, होमवर्क है तुम्हें। और 2x की स्पीड वालों बेईमान आदमियों कंटेंट बता दिया करो, लाइव वाले तो मेरे बच्चे सबसे ज्यादा कमेंट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया, आसान है, घिसा पिटा क्वेश्चन है, 879 करके आना है। ठीक है, और ये जो डेट दे रखी है सारे किसी न किसी साल की है, ऐसे नहीं लिख रखा कि राज्य में 2023 का लिंग अनुपात। 879 तुम दोगे जो गलत आंसर होगा। ऊपर देख लो क्या लिखा है, ऊपर देख लो क्या लिखा है। अंकित, अंकित ऊपर क्या लिखा है? ये 879 तो बस स्टैंड पे आने के बाद चले जाओ, तेरी गए है। ये क्या हो गया? अभी अभी तो बताया था पिछली स्लाइड में कि मैं 2023 का नहीं बताऊंगा मैं। ये रहा 900, कहां गया? ये रहा 914, 21 का, 22 का, 17 का, तो यहां 916 आएगा। 916, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया था। ठीक है, तो क्या करना है, स्ट्रेटजी, मनोवैज्ञानिक तरीके से हमें हर चीज पेपर को लेके चलनी। तेजा खेड़ा लाइब्रेरी से 12 स्टूडेंट लाइव है भाई। तेजा खेड़ा वाले तो आई फार्म हाउस पर लेके पिटिया कर दे। चौटाला गांव है, राज्य का सबसे पश्चिमी गांव है। राज्य का पहला एमएलए इन्हीं का है, साहिब सिंह 1925 में, जो देवीलाल का बड़ा भाई था। अब तक इनके गांव ने 36 विधायक दिए हैं, 2 नए अब ये बन गए, 38 विधायक है तेजा खेड़ा वालों। साहिब सिंह 1925 में हरियाणा का पहला, ओपी चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री रहा है, 5 बार शपथ ली है, सबसे छोटा कार्यकाल 5 दिन रहा है। 1996 में इन्होंने पार्टी बनानी, हरियाणा लोकदल पार्टी। फिर उसका 1998 में इंडियन नेशनल लोकदल कर दिया, चुनाव चिन्ह कर दिया। देवीलाल बुढ़ापा पेंशन 1987, कर्जा माफी 1988, 2 बार प्रधानमंत्री 1989, 1991, राइट टू रिकॉल। नर नारायण गुफा कहाँ है अंजू? अंजू छोरी है जो छोरा ने पूछा होंगे नहीं, मैं तेने फिर देख ले। नर नारायण गुफा में तू के माथा टेकन जाओगी? बचले न गुफा था बेबे, बचले। आओ क्वेश्चन, तकड़े वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का, तकड़े वाला। तगड़े वाला क्वेश्चन है। कहीं फिर बोलो कि सर शहरी लिंगानुपात पूछा इसने। बताओ फटाफट, शहरी लिंगानुपात पूछा इसने। द राइट आंसर विल बी 832। राज्य का कितना है? राज्य का 0 से 6 वर्ग के बीच में लिंगानुपात कितना है? 834 2011 के अकॉर्डिंग। तो गांव शहरों का तो हो गया 832। अब बैलेंस करने के लिए गांव का कितना बचा? फिर 836 करना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए। तो या 834 करोगे?
34 करके बैलेंस निकालना, 834 कैसे आएगा भाई? इनका जोड़ करके 2 से भाग करोगे तभी तो 834 आएगा। तो वो जो बुक वाले ने लिख रखा 834 वो गलत है। अगर इनका 832 है, इनका 836 होगा, 2 से भाग दोगे तो 834 नहीं आएगा टोटल एवरेज में। देखना मैं गलत तो नहीं। भाई गांव का 836 करेंगे कि तभी तो राज्य का 824 होगा। अब ये गलती भी उस बुक में है। आप बोलो ना कि गलतियां, हजारों गलतियां, हजारों A to Z किताब में है, बस मुझे टारगेट कर दिया जाता है। ये उसी किताब की गलती है, ना हो तो बता दो। 835 कैसे कर लें? 832 और 36 आएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। नंबर 1, 0 से 6 वर्ग के बीच में है कि जो बच्चा मेरे बाबू ने थाना थाया असली में बोलता है, 6 साल तक का बच्चा, तो राज्य का लिंगानुपात पूछेगा बेटा। वो राज्य का लिंगानुपात 834। फिर वो पूछेगा शहरी 0 से 6 के बीच, तो 832। फिर गांव पूछेगा 0 से 6, 806 कितना 36। अब ये बताओ 0 से 6 वर्ग के बीच सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला बताओ। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला, बताओ फटाफट। सबसे कम लिंगानुपात वाला, ओ भाई बोला टॉपिक वाइज ले आ करो। ले भैया टॉपिक वाइज ही पढ़ा करेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन टॉपिक से ही लूंगा, तब भी देख लूंगा कितने ठीक करोगे। बताओ फटाफट। ना ना बेटा, ना 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 ना। सबसे ज्यादा है मेवात 908, और सबसे कम है महेंद्रगढ़, याद है 1778। एनी डाउट? क्वेश्चंस ओवर। पंकज जी मैं मेवात से, उल्टा नहीं लिखा। हाँ उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। मेवात 908 और महेंद्रगढ़ 778। किसी को डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? डाउट हो तो बता दियो, दूर कर देंगे। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, नदी अगर मिल जाए तो समुद्र की तलाश कर। टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। कुछ नहीं रखा इन आशिकी की बातों में, किताब उठा लो हाथों में, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो रातों में। अगला क्वेश्चन तो बेटा ये क्लियर। अगला क्वेश्चन 2011 के अकॉर्डिंग शहरी लिंगानुपात कितना है? शहरी लिंगानुपात बेटा और ग्रामीण लिंगानुपात। शहरी, अब ये बात बताओ कि शहरों में कन्या भ्रूण हत्या ज्यादा होती है, क्योंकि गांव शहरों वाली पढ़ी लिखी होती है, अबॉर्शन भी करवा लेती है, 72 फटक दही ऐसा कर लेती है। तो गांव में तो आज भी लिंगानुपात ज्यादा है। आस्किंग क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। आस्की कहां है सर इसमें? मैं तो मजाक कर रहा हूं यार, दिल पे मत लिया करो। एनी डाउट? ठीक है बेटा, हाँ पेपर में आने के लायक क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना इस बात का। ये आ गया महेंद्रगढ़ 778, आ गया ना क्वेश्चन? आ जाओ, अब यहां से फिर शुरू करेंगे आधा पौना घंटा। बाल विवाह प्रतिशत, सर कितना बाल विवाह होगा?
बाल विवाह का मतलब उस लड़की की उम्र 18 साल नहीं हुई है और उसको पहले ही फेरे दे दिए जाते हैं। 230 है लाइक, 641 है। विवाह नहीं क्यों कर रहे हो आज? सारा के दिल की धड़कन। ये 19.9 जानबूझ के दिया आंसर, 12.5। ठीक है, बाल विवाह। चलो क्वेश्चन बताओ, लिंगानुपात कौन सा मंत्रालय जारी करता है? अभी भी बाल विवाह होते हैं, 12 पॉइंट है, देख लो 12.5 है, सबसे ज्यादा जींद में होते हैं। सर जल्दी पढ़ा दो सुनील चहल। ओ भाई कहीं तो टिकने दिया करो यार, जो फास्ट पढ़ाता हूं तो नीचे कमेंट करते हैं स्लो पढ़ाया करो, फिर कोई किसी लाइब्रेरी में बच्चा बोल देता है ज्यादा बोलता है। ये जो जितने भी डाटा जारी करते हैं ये करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है बेटा, हरियाणा सरकार। और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? कहीं तो टिकट दिया करो। आरती राव बेटा, राव इंद्रजीत की बेटी, अटेली से विधायक, महेंद्रगढ़। स्वास्थ्य, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948, विश्व स्वास्थ्य 7 अप्रैल, हेडक्वार्टर जनेवा। कहीं तो टिकने दिया करो यार, कुछ लिखवाता हूं आप बोल देते हो, तेज बोलता हूं तब आप बोल देते हो। बाल विवाह बंद बंद कहां हुआ है? बाल विवाह कहां बंद हुआ है? अब तो ये और भी बढ़ेगा। ये नौवीं नौवीं 10वीं 10वीं की लड़कियां, फिर और क्या करें, मरता बाप बाप उसकी रांद काटने की कोशिश करता और क्या करो। और क्या करे वो। अगला क्वेश्चन करो फटाफट। बताओ फटाफट। राज्य में भ्रूण लिंग जांच करने वाले मुखबिर को, वैसे तो मुखबिर पुलिस के लिए होता है, मुखबिर पुलिस के होते हैं, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं बेटा उसको कि यहां पर जांच होती है। ये अवैध है कि बच्चे पेट में बताना कि भ्रूण लड़का है या लड़की है, ये अवैध है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आती हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, अब सर ये 1 लाख डाटा तो पुराना हो गया, नया कितना कर दिया? 3 लाख कर दिया। मतलब वो बता के अपनी अंजलि का 2.5 लाख का सूट पड़वा सकता है। और आप भी ऐसे काम किया करो बेटा समाज के लिए, ताकि कोई घटिया आदमी ऐसी तरीके की हरकत कर रहा है, ठीक है, कोई डॉक्टर कर रहा है, कोई अस्पताल वाला कर रहा है स्पेशल्स, ठीक है, तो नया है 3 लाख रुपए कर दिए नए में। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। भ्रूण लिंग जांच अवैध है बेटा ये कि बताना। और एक खास बात देखो, लिंग जांच करवाने वाली भी दादी और मां दोनों लड़कियां हैं, दोनों महिला हैं, और वही भ्रूण को मार देती हैं। नाम ओपन नहीं होगा बेटा। ये जो शब्द है ना, ये शब्द, इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता। ये जो शब्द है, ये शब्द है ना, सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता किसी को कि हु इज द मुखबिर। समझ में आया?
जो पर्चा दर्ज होता है ना उसमें लिखा जाता है कि ये खास मुखबिर, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पूछ सकता हु इज दिस पर्सन। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कहीं से घबरा जाओ ना ना, ऐसे तो फिर पुलिस काम ही नहीं कर पाएगी। बताइए फटाफट, राज्य में किस धर्म का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? जुर्माना तो उसको लगता है, केस भी दर्ज होता है, इनाम उसको मिलेगा। राज्य में किस धर्म का लिंग अनुपात सब, ध्यान से देख लो कहीं तुम्हारा ऑप्शन गलत ना हो। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम। बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम, आप देखो मुझे क्या पता कितना है। शाबाश, मुस्लिम का है 940। मतलब ये मेवात वाले रांडे नहीं मरते, रांडे मरते हैं जींद वाले, कैथल, हिसार। मेवात में कोई रांडापन नहीं है, ठीक है। तो मेवात में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, तो देर इज नो एफिशिएंसी ऑफ अंजलि। तो मेवात वाले, सर मेरा SC से MTS में हो गया, मिठाई का डब्बा दे जा वरना सीमा हैदर जैसी पत्नी आएगी। मिठाई का डब्बा दे जा। अब हम यहां से एक प्यारे से टॉपिक की शुरुआत करेंगे और इसकी इतनी खाल उधेड़ेंगे ये खुद भी डरेगा, साक्षरता क्यों आया क्वेश्चंस। बताइए फटाफट, 1 नवंबर 1966 को भारत हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी? सर आप क्लास लेना ना छोड़ना, तरुण सोलंकी। ना छोड़ूंगा, बैच नंबर 28 ले ले, डेली पढ़ाता हूं। क्यों भाई, बैच नंबर 28 ज्वाइन कर ले, इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर ले, डेली होती है सुबह दर्शन। बताओ फटाफट, इसने पूछा साक्षरता, लिटरेसी रेट, और मैं आपसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछूंगा जो आप पहली बार सुनोगे। तो बेटा 20% इज द राइट आंसर। 14 भारत की थी 15 अगस्त 1945 को। आ जाओ इस क्वेश्चन को बीच में लो, साक्षरता, और डाटा लिखो कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन बेटा जो आने वाले हैं। साक्षरता 15 अगस्त 1947 को भारत की साक्षरता थी मात्र 14% बेटा, 13.8%। हरियाणा की थी बेटा 1 नवंबर 1966 को मात्र 20%। वर्तमान कितनी है? वर्तमान का मतलब 2011 का डाटा लेगा बेटा वो 75.04% हरियाणा की। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो उसमें से एक स्टेटमेंट ये गलत थी कि हरियाणा की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से कम है, ये स्टेटमेंट आया था। गुरुजी छोरी हूं मेरा, सीमा दर कैसी आएगी? तेरा सचिन आ जाएगा लप्पू सा। उस स्टेटमेंट में क्वेश्चन पता था HCS में, उसने स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया कि हरियाणा की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से कम है, वो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि भारत की साक्षरता दर बेटा मात्र 74.04 है, तो हम तो 1% ज्यादा हुए, तो वो स्टेटमेंट गलत थी। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, हरियाणा की रैंक बताओ फटाफट साक्षरता में। हरियाणा की रैंक 15वीं बेटा, किस में? स्टेट में। और 22वीं किस में? स्टेट एंड यूटी में बेटा। एनी डाउट यू कैन आस्क। अगला क्वेश्चन, सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? सबसे साक्षर राज्य केरला बेटा, कितना? 93.16%। सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? जिलों की बात फिर करेंगे। सबसे कम साक्षर कौन सा बेटा? बिहार, 63.99%। एनी डाउट? लिख ले करो बेटा। 1035 है लाइक, 778 बेईमान आदमी क्लास को देख रहे हैं। काश हमें यूट्यूब पे उस टाइम ऐसा कंटेंट मिल जाता, हम भी UPSC क्रैक कर देते, क्योंकि फीस नहीं थी ना हमारे पास इतनी। हमारे तो कोर्स भी 1000-2000 रुपए के हैं, इतने की तो आजकल
ये लोग जोकी के वो पहनते हैं, बताओ। आगे बढ़े। ये टेलीग्राम पे पढ़ लेना रात को गर्म पानी के साथ, टेलीग्राम पे डलेगी अभी। नोट करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ठीक है, टेलीग्राम से नोट कर लेना। साक्षरता बेटा, अगर यहां से मैं एक प्यारा क्वेश्चन पूछूं कि ग्रामीण साक्षरता कितनी है हरियाणा में, तो आप बोलोगे सर हमें क्या पता, पता होना चाहिए ना। जब वो शहरी जनसंख्या पूछ सकता है तो वो यहां से क्वेश्चन नहीं उठा सकता, उठा सकता है। बताओ फटाफट आंसर। 72 पॉइंट कितना है, 84%। ये कितना है फटाफट बताओ। 64% नहीं है मेरे चित्ते, 79.89%। इसने बेटा गांव की पूछी है, शहर की पूछी है, साक्षरता पूछी है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से देखना है, इसने पूछा क्या है। ठीक है परी, अब तो ले आएगी मिठाई का डब्बा, शराब वापिस ले लिया। आज कहां गए बच्चे, सिर्फ 1000 ही लाइव। साक्षरता का पैमाना क्या होता है सुधीर? साक्षर वही होता है जिसको मैसेज टाइप करना आ जाए, मेरे बाबू ने खाना खाया। जिसको शब्दों का ज्ञान हो वही साक्षर कहलाता है। अरे 7वीं क्लास में एनसीईआरटी में लिखा है, जिसको शब्दों का ज्ञान हो वो साक्षर कहलाता है। जैसे ये क्या लिखा है, मेरा बाबू, ठीक है, जिसको शब्दों का ज्ञान हो उसको साक्षर कहलाता है। देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ लिटरेसी, ठीक है ना भाई। साक्षरता का मतलब कि जो शब्द लिखे हैं कि राज्य का प्रथम हाइड्रोजन प्लांट कहां लगाया गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना इस बात का। साक्षर का मतलब जिसको शब्दों का ज्ञान हो, ये नहीं कि वो 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, सीटी में ग्रुप डी में 38 नंबर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो पूछे भाई सीटी में कितने नंबर है तब साक्षर कहलाएगा, फिर तो साक्षर है ही नहीं कोई। आ जाओ, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा। फिर देखो, आ जाओ यहां सर, वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य का सबसे साक्षर जिला, राज्य की पुरुष साक्षरता बताओ पहले तो। राज्य की पुरुष साक्षरता बताओ फटाफट। फिर राज्य की महिला साक्षरता दर, राज्य की महिला साक्षरता दर बताओ फटाफट। 84.06%, महिला 65.98%। एनी डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? बताओ फटाफट। डाउट नहीं होना चाहिए बस, और बाकी कुछ भी हो, रेवाड़ी रूबड़ी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ ये देखना है। रेवाड़ी तो ऑप्शन में एक बार आएगा। सबसे साक्षर जिला की सबसे साक्षर किस, कौन सा आंसर आएगा? गुरुग्राम बेटा। सबसे कम साक्षर मेवात बेटा। इसीलिए बोलता हूं मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीएस स्ट्रॉन्ग करो और सिलेक्शन ले मरो, मेरी गारंटी है सिलेक्शन ना हो तो। अब हरियाणा जीके का कुछ नहीं है, 26 बैच वालों है हरियाणा जीके में कुछ। मॉक टेस्ट में 15-20 तो ठीक होने लगे होंगे, चाहे किसा भी मॉक टेस्ट हो। बता दो कोई दिक्कत हो तो बेटा। आप पूछ सकते हो कि सर आप गलत गाइड करते हो। 54.08% बेटा, ये 84.06। अगला क्वेश्चन बेटा, इसको आराम से घर नोट्स बनाना, जो तुम हजारों के नोट्स खरीदते ना। गलत नहीं है अमन, गलत नहीं है, गलत नहीं है। तो सैम ने 22-23 बना ना बेटा, तो टॉपर हो गए। 22-23 बने तो और क्या चाहिए। बैच में इंग्लिश की क्लास चल रही है, क्यों नहीं चल रही इंग्लिश की क्लास? दोनों टीचर पढ़ाएंगे, हरियाणा जीके के 2 टीचर, साइंस के 3 टीचर, जीएस के 5 टीचर, और इससे ज्यादा क्या बोलोगे? मैथ का टीचर अलग, रीजनिंग का अलग टीचर्स,
और मैं तो आपको बोलता भी नहीं कि हमारा हरियाणा जीके का कंटेंट देख के आप बैच लो, या हमारा कुछ, हमारे टीचर जो हिंदी की पूनम मैम देख लो, 15 नंबर की हिंदी आएगी, इंग्लिश के 2 टीचर है 15 नंबर की आएगी, मैथ 15 नंबर की आएगी। आप गलत हो अगर जीएस हरियाणा जीके के नाम पे बैच लेते हो। लाइव नहीं चल रही 26 बैच में रेनू मलिक, रेनू बेबे तेरा मैं ऑनलाइन कौन ही मारूंगा झूठी। 26 बैच में आज करवाया कौन था? अनीता कुंडू का क्वेश्चन। पहले झूठ बोलिया करते, उनका बुखार चढ़ जा करता। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर बेटा, लाइव चलती को नहीं पड़ी होगी, मंडला सीपी का है, रेवाड़ी बेटा 91.44%। सबसे कम बेटा बताइए रे, इसी रेनू ने अब बेचारी। मेवात कितना है? 69.99%। सबसे ज्यादा महिला साक्षर वाला राज्य, जिला, सॉरी, महिला साक्षरता वाला जिला। 2 क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा, 2 का आंसर दे दिया तो 20 रुपए इनाम है। गुरुग्राम में बेटा कितनी? 77.88। सबसे कम महिला साक्षरता मेवात। रेनू बेबे ठीक उठ जाकर बकते, वक्त उठ जाकर बेबे कर लोगे। अगला क्वेश्चन, पुरुष साक्षरता में भारत में रैंक, पुरुष साक्षरता में हरियाणा की रैंक। ये अलग क्वेश्चन है, 15वीं रैंक मत करके आना, 10वीं रैंक करके आना है। महिला साक्षरता में हरियाणा की रैंक 18वीं बेटा। वो 15-22 ओवरऑल हरियाणा की है, और ये ओवरऑल किसकी है बेटा? पुरुष साक्षरता की। ठीक है, पुरुष साक्षरता हरियाणा की रैंक 10वीं है, महिला की 18वीं है। पूरे स्टेट की पूछे तो 15वीं है, और स्टेट और यूटी में पूछे तो 22वीं करके आना बेटा साक्षरता में। समझ में आया? एक क्वेश्चन और, भारत का एकमात्र जिला, पूनम मैम की क्लास यूट्यूब पर नहीं होती, ऐप पर होती है। इंग्लिश की चली थी क्लास, चली क्यों नहीं? देश का सबसे साक्षर जिला, कितने जिले हैं देश में? 640। एर्नाकुलम, कुल्लम, केरल का 100% साक्षरता दर है बेटा, इसका ध्यान रखना। इसको 100%। 12 बजे चली थी, लेकिन यही तो दिक्कत है, इनको यूट्यूब पे आके थोड़ी बेइज्जती करने में मजा आता है ना, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको ये दिखा सके कुछ नहीं होता। पढ़ लिया? चलो अगला क्वेश्चन कोई और पूछना हो फिर मैं पूछूंगा, देख लो, मैं पूछूंगा फिर। राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला धर्म, पॉपुलेशन कितनी है? 2,53,51,465 है, जो पूरे 463 है, जो पूरे भारत का 2.09% है। जनसंख्या में 18वीं रैंक है, सबसे टॉप का जिला बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, अभी जनसंख्या शुरू कहाँ की है? अभी तो टॉपिक शुरू भी नहीं हुआ, 50 ही मिनट हुए हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, यहां से क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे ज्यादा किसकी है? फरीदाबाद की। मुझे पता आपको आता है, आपको मुझे ये भी पता है कि 18,09,733 है। सबसे कम पंचकुला की है, ये भी पता है 2011 के अकॉर्डिंग। कितनी? 5,61,263। इतना मुझे पता है। क्वेश्चन मैं सेट करूंगा, वो बताना, 20 रुपए इनाम है।
मनदीप जांगड़ सर एमटीएस में सिलेक्शन हो गया। कब आया एमटीएस का रिजल्ट? एमटीएस का रिजल्ट कब आया है? आज ही आया क्या? आ जाएगा एमटीएस का रिजल्ट, अभी आया है। देख लो भाई सिलेक्शन हमारे चित्तों के। तो बहुत बहुत बधाई जिसका भी हुआ बेटा, ऑल द बेस्ट। ईमानदारी से नौकरी करना, फिर आगे भी पढ़ना। छोटी सी उम्र में नौकरी लग गई, फिर आगे भी पढ़ाई करना। ठीक है, इंक्वायरी नंबर पर भेज देना अपना जो भी है। गवर्नमेंट जॉब ले ली है अब आप। एक जो सोसाइटी आजकल सोचती है कि इस बच्चे में दम नहीं है, तो वो एक आप पार कर चुके हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, बैच नंबर 28 करके एक्साइज इंस्पेक्टर की तैयारी कर और मिठाई का डब्बा ले। ठीक है। हाँ, राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 15 लाख से अधिक? बताओ फटाफट। 4, 5, 6, 7। आराम से क्वेश्चन को देख लेना, पहले सोच समझ के आंसर देना। झूठ बोल के 2800 सिलेक्शन, 3000 सिलेक्शन, 5000 ग्रुप डी में सिलेक्शन। अरे दिखा तो दो कोई बच्चे का स्क्रीनशॉट, बच्चे की मुंह जुबानी। अगर किसी ने कल की क्लास ढंग से देखी होती तो आंसर आज ये मिल जाता। पांच हैं, 5 5 5। ये वाले 2011 का डाटा पढ़ने लग रहे हम। फरीदाबाद, कल वाली ट्रिक आई थी, सीटी वर्ल्ड कप में भी दिया था, 18,09,733। हिसार 17 लाख। भिवानी 2011 का डाटा चल रहा है अभी, इसकी कितनी है? 16 लाख। गुरुग्राम 15 लाख। करनाल 15 लाख। ये पेपर में आएगा बेटा। मैंने 15 लाख बोले थे, 10 लाख वाले नहीं बोले मैंने। क्वेश्चन आप पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ूंगा, एचएससी क्वेश्चन देगी। ठीक है ना? तो 15 लाख सिर्फ 5 जिले हैं बेटा। फिर क्वेश्चन उसने सेट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर दिया उसने। राज्य के कितने जिले, कितने जिलों की जनसंख्या, टेंशन मत लो, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊंगा। जिलों की जनसंख्या 10 लाख से कम है? 5, 4, 6, 7। बता दो। 2011 में अलग नहीं हुआ था वो। गलत है। 6 6 6 6 2011 का डाटा है। 2011 का भी है और वेट प्रेजेंट भी 6। 10 लाख से कम। वो भाई बोल रहा था ना जनसंख्या टॉपिक वाइज पढ़ाओ, आज के बाद टॉपिक ही वाइज कराऊंगा और टॉपिक ही वाइज क्वेश्चन रहेंगे, तैयारी करके आ जाना।
10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले, ले खुद देख लो कौन कौन से हैं। ट्रिक क्या थी बैच वालों, बताओ फटाफट। दादरी भी उठा ली, एट प्रेजेंट वाला भी उठा लिया, अगर दादरी नहीं दी तो 5 जिले हो जाएंगे। दादरी वाले जज्जर में पी के, पी रही दारू थोड़े बहुत, फर्र करने लगे। आजकल उठती तो है नहीं किसी पे, पैंट अटकती ना दारू टकती। तो दादरी, चजरी, पंचकुला सबसे कम है ही, कुरुक्षेत्र 9 लाख है ही कम, फतेहाबाद है ही, रेवाड़ी है ही। बताओ। बताओ फटाफट भाई। बैच की इंक्वायरी के लिए ये नंबर रहा, बैच नंबर 28 है, आज ही शुरू हुआ है, पहली क्लास है। या कल शुरू हुआ था? कल शुरू हुआ था, फ्रेश बैच है। कमलजीत बैच रात को एक्टिवेट होंगे बेटा, रात को अभी सारी टीम बैठेगी, दिन की जो इंक्वायरी प्रॉब्लम है वो सारी टीम करके तब सोती है टीम। इस क्लास के बाद सारी चीजें ठीक करके सोते हैं हम। सर जी पड़ोसी आ गए, अब पड़ोसी आ गए होंगे ये बताने की, बेटी देख तू पढ़ती थी, है ना। अब बोलते होंगे देख देख हमारी, देख मन बेरा था, तू पढ़ेगी। अगर जो तेरा पेपर भी क्लियर नहीं हुआ, नहीं कोई पड़ोसी नहीं पूछा था ना, चाकी भी नहीं पूछा था। के करवाओ हो मोनिका? नर नारायण गुफा करवाओ यमुनानगर में। सफलता के हजारों रिश्तेदार हैं, गरीबी विधवा होती है, मैंने मेरे जीवन में बहुत अच्छी तरीके से देखी। गरीबी जिस दरवाजे से आती है उसी दरवाजे से सबसे पहले रिश्तेदार निकलते हैं। तो एटीट्यूड गर्ल, मिठाई का डब्बा लेके आना है, काजू कतली, ठीक है। हाँ, आजा बेटा, तो ऐसे याद करने बेटा, घबराना नहीं है, हरियाणा जी के विक्के में। बेटा लोग 2 3 4 टीचर लेके बैच चलाते हैं, 15 टीचर उतार रखे हैं एचएससी के बैचों में। 3 टीचर साइंस के, 2 टीचर हरियाणा जीके के, तीसरा भी लगेगा। मैथ का, रीजनिंग का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, कंप्यूटर का, हिंदी की मैम, और बच्चों की लात को ये क्या करें, बच्चे की जान लेगी। आ जाओ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 20% आ जाएगा। किसी को डाउट बेटा साक्षरता में? डाउट हो तो पूछ लेना। देखा गया ना क्वेश्चन। हरियाणा की महिला साक्षरता कितनी है? आराम से अभी अभी आंसर दिया इसका। अच्छा, मम्मी के साथ आऊंगी अभी, आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है। हरियाणा जी के 2 टीचर पढ़ाते हैं बेटा। बैच एक बार बेच के दोबारा सिलेक्शन किसी का बच्चे का हुआ नहीं, फिर घंटा हमारे पास आएगा। तो मैं थ्योरी चैप्टर चैप्टर वाइज थ्योरी एमसीक्यू पीवाई कराता हूँ, और सर जिलेवार परिचय कराते हैं सुनील सर। तो 65.98 बेटा, ये मैंने देखो, ये आंसर तुम दोगे गलत होगा। ये साक्षरता दर किसकी है? ये वाली किसकी साक्षरता दर है? आंसर इसका ए है। एग्जैक्ट जो इसका आंसर है वो है 65.98% बेटा, एग्जैक्ट आंसर। महिला साक्षरता में टॉप कौन है? गुरुग्राम। गुरुग्राम कितनी है बेटा? 77.88%। सबसे कम किसकी है बेटा? मेवात की। मेवात की कितनी है? 36.06% बेटा, ठीक है। लेकिन ये 54.68 किसकी है? मेवात की तो 36.06 है। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर गुड़गांव की है, तो 54.68 बता दो, मान जाऊंगा। बताओ। कोई कोड नहीं है हिमांशु भाई, अब कोई तीज नहीं, त्योहार नहीं, अब कोड देने का क्या मतलब? 10 क्वेश्चन बस, ऐसे तो 10 नहीं होंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखो।
जनसंख्या वृद्धि बताओ एस्टेट वालों, ये तुम्हारे 3 बार पूछ चुका है। जनसंख्या वृद्धि दर 2011 19.9%। सबसे ज्यादा किसकी हुई? सबसे ज्यादा गुरुग्राम की 45%। सबसे कम किसकी हुई? झज्जर की, माइनस में चलेगी 8 पॉइंट समथिंग जनसंख्या वृद्धि दर। अपने डाउट तैयार रखो, डाउट लूंगा अभी थोड़ी देर बाद, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जनसंख्या वाला। ठीक है, पहली जनगणना कब हुई बेटा? 1872 में। किसने की? लॉर्ड मेयो ने की थी। फिर आया 10वीं जनसंख्या बेटा। 10वीं का मतलब 10 साल में। इसको बोलते हैं पहली सुनियोजित जनगणना बेटा। क्या बोलते हैं इसको? पहली सुनियोजित जनगणना। ये कब हुई बेटा? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, 2011 की जनसंख्या कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी बेटा। और हरियाणा की कौन सी थी? 5वीं जनगणना थी, 5वीं। पहली कब हुई? 1971 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। दीपक, जो पढ़ाई चल रहा है बेटा उसको पढ़ लेना। कोई कोड नहीं है हिमांशु, 2299 फीस है, 2 बर्गर पिज्जा खा जाओगे इतने में। यहां से क्वेश्चन और पूछो, लिख लिया? स्टार्टिंग से कल ही बैच शुरू हुआ है, बैच नंबर 28। ये रहा इंक्वायरी नंबर। डेमो यूट्यूब पर पड़ी है, डेमो के ऑप्शन में भी पड़ी है। 28 नंबर। पुलिस के लिए कर्मयोगी बैच शुरू हुआ है, कर्मयोगी, क्योंकि हमारा पहला ब्लॉकबस्टर गया था। ठीक है, यहां से क्वेश्चन और है। क्या क्वेश्चन है? संख्या वृद्धि दर 19.9। ये बताओ फटाफट। जनसंख्या विभाजक वर्ष बता तो दिया देवी बेटा, बैच नंबर 28 कल ही शुरू हुआ है। जनसंख्या विभाजक वर्ष। फिर अगला क्वेश्चन एक और था, कमेंट कम किया करो, डाउट पूछा करो बस। जनसंख्या विभाजक वर्ष हो गया 2011 की जनगणना 125 करोड़। आदर्श वाक्य क्या था बेटा? हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसके कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर बताओ फटाफट। 1921 आएगा बेटा, 1921। 1921। देवी बुआए बता दिया। बैच नंबर 28 बार बार क्यों पूछ रहा है? तो 20, 25, 26 को 50% ऑफ कर दिया। 26 जनवरी को तो हम भी देंगे। 26 जनवरी को हम भी देंगे ऑफर। आज तो 21 हुई है, आज ही दे दें। हम भी दे देंगे, लेकिन हम नहीं देंगे चंद्रमौली बेटा। अब आ जाओ, यहां से एक प्यारा क्वेश्चन तो रह ही गया। जनसंख्या घनत्व कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व कितना 2011 के अकॉर्डिंग? भारत का 382। हरियाणा का कितना है? 573। राज्य सबसे ज्यादा वाला बिहार 1102। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। कितना है बेटा? 17 व्यक्ति, ओनली 17।
सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। बेटा ये भी लिख लो। यूपी की तो पता होगा सबसे ज्यादा है। सबसे कम सिक्किम की जनसंख्या बेटा 5.5 लाख, 5.60 इतनी है बेटा जनसंख्या घनत्व। सबसे ज्यादा फरीदाबाद की है बेटा, टॉप में जनसंख्या घनत्व कितना? 2442। सबसे कम किसका है? सिरसा बेटा। कितना है? 303 बेटा। पूछो कोई क्वेश्चन दे दे। अच्छा नहीं लगता यार हर बार कूपन कोड, हर बार। को नहीं देना। इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट कर दियो फिर दो और बता दियो। सारे बैच आप एमपीएस, WHCS, कर्मयोगी, 26, रेलवे ग्रुप डी, एक ही कोड देंगे बस ना। हरियाणा जॉब सिटी पर रेलवे बैच की ऐड कर रखी थी 599, 799 हो चुकी है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है बेटा 11,650। लो लिख लो, आप पूछा करो। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है बिहार का, उसके बाद पश्चिम बंगाल का, उसके बाद केरल का, उसके बाद यूपी का, उसके बाद मणिपुर का, और हरियाणा की रैंक है 6ठी। कितनी? 6ठी। बिहार का 1102, पश्चिम बंगाल 1029, केरला 859, यूपी 828, मणिपुर 622 और हरियाणा 573 बेटा। और बताओ दिल्ली का देख ले 11,650, इतने लोग रहते हैं। पूछा करो तुम क्वेश्चंस, एक पूछो 2 बताओ, 2 पूछो 20 बताओ, ठीक है? और बताओ कोई डाउट हो जनसंख्या में? अगर आप ऑफर नहीं दे सकते तो हम भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ना पड़ेगा। एक दिन फ्री कर दो, क्या ना मेरी के वैस काटी लिया ही दे देंगे। 23 से 26 मंत्रा 30 कोड देंगे, 50% नहीं देंगे। पागल थोड़े जो बच्चे बेचारे महंगी महंगी फीस लेके पढ़ते। मंत्रा 30 देंगे बस, ठीक है ना? सिर्फ मंत्रा 30%। या तो यार न्याय होता ना उन बच्चों के साथ, और वो भी 23 को देंगे कल जिसको, ठीक है ना? चलो सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना, ऑफलाइन आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट लव यू सभी को, ठीक है? सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना। एनएफ कब बनी? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड पानीपत, कल आप बताओगे मुझे क्यों बताओगे? सर माई रियल ब्रदर सिलेक्शन हरियाणा पुलिस। चलो ऑल द बेस्ट बेटा, ठीक है? सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करा, लाइक एंड शेयर करके जाना। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? ऑल द बेस्ट लव यू सभी को। 9 बजे देखते हैं, क्लास लेंगे। साइंस की पीपीटी तो बना रखी है, टेलीग्राम पे शेयर मार देंगे।